हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर एक बहुत ही बढ़िया कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। सच्ची शिक्षा। किसी जंगल में एक साधु रहते थे। वहाँ पर उनका आश्रम था। उनका आश्रम जंगल के बीचों बीच था और बहुत ही सुंदर और रमणीय लगता था। वहाँ पर उन गुरुजी का नाम सुनकर, साधु जी का नाम सुनकर दो व्यक्ति उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए। तो उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। गुरुजी ने सोचा कि इन्हें अपने आश्रम में रखने से पहले मैं इनकी परीक्षा ले लेता हूँ कि इन्हें रखना चाहिए या नहीं। वैसे वह दोनों युवक अच्छे घर और अच्छे कुल के थे। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि दूसरे कमरे में 2 कबूतर रखे हैं मिट्टी से बने, तुम उन्हें लेकर आओ। तो दोनों युवक उन कबूतरों को लेकर आ गए। कबूतरों को लेकर आए तो गुरुजी ने कहा, तुम दोनों को इनकी गर्दन तोड़नी है जब तुम्हें कोई भी देख ना रहा हो। तो उन दोनों युवकों ने सोचा कि यह तो बहुत ही आसान काम है और इससे क्या शिक्षा प्राप्त होगी। तो वह दोनों बाहर चल दिए। एक युवक ने सोचा कि यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा, तो यहाँ पर मैं गर्दन इस कबूतर की तोड़ देता हूँ। तो दूसरा युवक जंगल में काफ़ी दूर बीचों बीच झाड़ियों के चला गया। उसने निश्चय किया कि मैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ देता हूँ। तो उसी समय उसे दिखा कि वह ऊपर पेड़ पर बैठी चिड़िया मुझे देख रही है। तो वह फिर बिल्कुल झाड़ियों के बीच चला गया। उसने सोचा कि वहाँ पर मुझे कोई नहीं देखेगा। तो झाड़ियों में भी उसे एक छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं ना, ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, बिल्कुल कीड़ी मकोड़े होते हैं, तो ये उसे देख रहे थे। फिर उस युवक ने सोचा कि मैं एक गड्ढा खोद लेता हूँ, वहाँ पर चला जाता हूँ और मुझे इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए कोई भी नहीं देखेगा। तो उसने गड्ढा खोद लिया और उसने कबूतर की गर्दन तोड़ने का निश्चय कर लिया। फिर उसने सोचा कि इस कबूतर की आंखें तो इस गर्दन को तोड़ते हुए देख रही है। तो उसने उस कबूतर की आंखें भी ढक ली। फिर उसने निश्चय किया कि इस कबूतर की गर्दन तोड़ देता हूँ। फिर थोड़े समय पश्चात उसने निश्चय मतलब कहने का मतलब यह है कि उसने सोचा कि मेरी आंखें तो मुझे इसे देख ही रही हैं, इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए। फिर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और निश्चय किया कि मैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ देता हूँ। अब मुझे कोई नहीं देख रहा, ना इस कबूतर की आंखें देख रही और ना इसे मेरी आंखें देख रही। फिर उसने निश्चय कर लिया और वो कबूतर की गर्दन तोड़ने लगा। लेकिन फिर बाद में उसे फिर स्मरण हुआ कि चाहे बेशक इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए मुझे कोई भी नहीं देख रहा, मेरी आंखें भी नहीं देख रही और इसकी आंखें भी नहीं देख रही, लेकिन जो मेरी अंतरात्मा है वह तो देख रही है। मैं इस कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ सकता। फिर वह युवक उस कबूतर को लेकर गुरुजी के पास गया। तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं इस कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया, हर समय मुझे कोई ना कोई देख रहा था और फिर बाद में मुझे आभास हुआ कि अगर मुझे कोई देख भी ना रहा हो तो मेरी अंतरात्मा तो मुझे देख ही रही है। इसलिए क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपकी कसौटी पर सफल नहीं उतरा। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम दोनों इस कसौटी पर सफल उतरे हो, क्योंकि पूरी तरह सफल हो गए हो तुम। क्योंकि अगर हमें चबे से कोई भी नहीं देख रहा हो, उस परमात्मा की नज़र हर वक्त हमारी तरफ है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अगर इस बात को हम ध्यान में रखकर कोई भी कार्य करेंगे तो हम जिंदगी में कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर
पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी कहानी लेकर आ सकूं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।